तो चलिए हम जो है आप लोग को 5 अनुवाद देते हैं, इसको जो है संस्कृत में क्या करना है, अनुवाद करना है। ठीक है, हिंदी में दे रहे हैं, संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला है कि वह घर से विद्यालय आता है, वह घर से विद्यालय आता है। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। विद्याहीन मनुष्य पशु के समान होता है। पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं और लड़के गेंद से खेलते हैं। तो बनाइए तो इसको फटाफट 5 अनुवाद बनाइए फटाफट, और हो जाए तो बोलना। काहे बन गया इतना जल्दी? लड़का प्रजाति बना। प्रजाति तो दुइये हो गया ना रे, एक लड़का प्रजाति एक लड़की प्रजाति। नहीं बन गया? बना रे तुम लोगों से? कंदुकम। चलिए तो हम लोग देखते हैं, यहाँ सारे लोग जो है यहाँ देखिएगा। देखिए सबसे पहले हमें अनुवाद बनाने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता, एक शब्द रूप की और एक धातु रूप की। तो सबसे पहले ना हम शब्द रूप देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे कि कहाँ कहाँ शब्द रूप लगा हुआ है। ठीक है, कहाँ कहाँ शब्द रूप लगा और कौन सी विभक्ति लगी हुई है। तो सबसे पहले हम विभक्ति देखेंगे। क्या देखेंगे? तो पहला हम बताओ कहाँ कहाँ पे विभक्ति लगा हुआ है? घर से लगा हुआ है। यहाँ पे देखो कौन सी विभक्ति लगा हुआ है? पंचमी लगा हुआ है विभक्ति। क्या लगा हुआ है? पंचमी लगा हुआ है। घर का होता क्या है? गृहम होता है। घर का क्या होता है? गृहम होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? गृहात हो जाएगा। पंचमी क्या हो जाएगा? गृहात हो जाएगा। अभी हमने आप लोग को पढ़ाया नहीं, गृहात हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे क्या? क्रिया रूप। क्या हम लोग देखेंगे? क्रिया रूप। यानी कि अब हम लोग देखेंगे कि धातु जो हमारी धातु है वह धातु किस काल में है, नहीं किस लकार में है, किस लकार में है। तो हमने आप लोग को पढ़ाया कि है रहेगा, नहीं ताते ती रहेगा, तो ये किस में आ जाएगा? लट लकार में आ जाएगा, वर्तमान काल में आ जाएगा। तो ये क्या है? आता है। क्या है? आता है। अब देखो यहाँ पे जो आता है ये कौन है? आता है। अब कौन आ रहा है? वह आ रहा है। अच्छा, ये तो वह आ रहा है तो लड़का होगा। अगर आती तो क्या होती? वह आती है। वह आती है। लड़की होती तो वह आती है। तो यहाँ पे क्या है? लड़का है। क्या है? लड़का है। तो वह का क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। अच्छा, अब विद्यालय है। क्या है? विद्यालय है। तो विद्यालय में क्या होगा? लड़का कहाँ जाता है? पूछो, लड़का कहाँ जाता है? विद्यालय को जाता है। कहाँ जाता है? लड़का विद्यालय को जाता है। कहाँ जाता है? विद्यालय को जाता है। तो इसमें कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीया हो गई ना? नहीं, लड़का कहाँ जाता है? विद्यालय को जाता है। देखो विभक्ति नहीं भी है फिर भी विभक्ति छुपा रुस्तम है। ये कैसा रुस्तम है? हाँ, छुपा रुस्तम है। मतलब दिखाएगा नहीं लोगों को कि हमारे पास इतनी काबिलियत है, नहीं, लेकिन एक अंदर अंदर क्या करेगा? एटम बम। नहीं, सीधा एक के बार क्या करेगा? हाँ, फोड़ेगा।
नहीं, तो यहाँ पे क्या है, विद्यालय। नहीं, लड़का कहाँ जा रहा है, विद्यालय को जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति, तो विद्यालयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वह का क्या हो जाएगा, स, इसका क्या हो जाएगा, गृहात कहाँ जा रहा है, विद्यालयम, और आगच्छति। नहीं, वह घर से विद्यालय आता है, वह घर से विद्यालय आता है, तो सह गृहात विद्यालयम आगच्छति। अब देखो क्या है, गंगा हिमालय से निकलती है, कहां से निकल रही है, तो सबसे पहले हिमालय, इसको करेंगे, हिमालय से करेंगे। नहीं, तो इसमें भी क्या है, पंचमी, तो क्या हो जाएगा, हिमालय से का हिमालयात। क्या हो जाएगा, हिमालयात। गंगा क्या है, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है गंगा। अब क्या होगा, गंगा को हिमालय से निकलती है, होगा क्या, नहीं ना होगा, मतलब गंगा हिमालय से निकलती है, कहां से निकलती है, और यहाँ पे देखो निकलती है, तातेती है ना, तो इसमें भी लट लकार है, इसमें भी क्या है, लट लकार है, तो गंगा का क्या हो जाएगा, गंगा। क्या हो जाएगा, अच्छा गंगा नहीं होगा, क्योंकि स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं होता है, स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं होता है। क्या बोली, हाँ वो वाला भी होगा गंगा, दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है, यानी कि दोनों एकदम एक ही है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, गंगा, अब क्या होगा, हिमालयात, गंगा हिमालयात, और इसको प्रवहती या निःसरती, निःसरती, गंगा हिमालय से निकलती है। अब क्या है, विद्याहीन मनुष्य पशु के समान होता है, हाँ हाँ विसर्ग है ये जो है ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, ठीक है। अब है विद्याहीन मनुष्य पशु के समान होता है, किसके समान होता है, पशु के समान होता है। तो देखो जब भी के समान आ जाए ना, किसके क्या आ जाए, के समान आ जाए, तो ये विभक्ति नहीं होती है, ये विभक्ति नहीं होती है। इसका इस पूरा का हो जाएगा सदृश, पशु सदृश। क्या हो जाएगा, पशु सदृश, इस पूरा का हो जाएगा पशु सदृश, ठीक है। अब देखो विद्याहीन, क्या कौन है, तो विद्याहीन, विद्याहीन का क्या हो जाएगा, विद्याहीन, क्या हो जाएगा, किसके समान है, तो मनुष्यों को क्या बोलते हैं, मनुष्य भी बोलते हैं या फिर नरा भी बोलते हैं, मनुष्य या नरह या मानव, नर या, तो विद्याहीन मनुष्य नरह या मानव किसके समान, पशु सदृश, किसके समान, पशु, पशु सदृश। अब होता है क्या होगा, भवती, तो विद्याहीन मनुष्य पशु सदृश भवति, अतएव अस्माकं विद्या अध्ययनम करिष्यामः। नहीं, तो इसलिए हम लोग जो है विद्या का अध्ययन करेंगे, नहीं, ताकि हम लोग पशु नहीं कहलाएं, हम लोग क्या कहलाएं, हाँ मनुष्य कहलाएं, ठीक है। अब देखो क्या है आगे, पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें हैं, किसमें रे बुआ, तो यहाँ पे एक विभक्ति लगा हुआ है, कौन सी विभक्ति है, सप्तमी है, तो पुस्तकालय का क्या हो जाएगा, सप्तमी, पुस्तकालय, पुस्तकालय, और इसके बाद अनेक, क्या है, अनेक है, तो अनेक का क्या होगा, अनेकानी, क्या हो जाएगा, अनेकानी। पुस्तक है तो पुस्तक का क्या हो जाएगा, पुस्तकानी, पुस्तकानी न होगा, अनेक न है, एगो नहीं न है, पुस्तकानी। अब है का क्या होगा, अस्ति नहीं रे, संति न होगा, क्या होगा, संति। पुस्तकालय में अनेक पुस्तक, किसको, पुस्तकालय में, तो इसमें क्या होगा, सप्तमी होगा, लगा दिए सप्तमी। अब है अनेक, एक नहीं है, एक है क्या, एक नहीं है, अनेक है, तो जैसे ये अनेक होता है क्या हो जाता है, अनेक के लिए अनेकानी हो जाता है।
जैसे फलम फले, तो एक फल रहता है तो फलम, दूगो फल रहता है तो फले, अनेक फल रहता है तो फलानी। उसी प्रकार अगर एगो पुस्तक रहेगा तो पुस्तकम, दूगो रहेगा तो पुस्तके, और अनेक रहेगा तो पुस्तकानी, क्योंकि ये नपुंसक लिंग है। कैसा लिंग है? तो इसका जो रूप चलेगा वो किस पे चलेगा? फल पर चलेगा। किस पर चलेगा? फल पर। तो जिस प्रकार से फलम फले फलानी, तो पुस्तकम पुस्तके, तो अनेकानी पुस्तकानी। है का अस्थि रहेगा, अगर एगो है रहेगा तो क्या लगेगा? दूगो रहेगा तो क्या लगेगा? अस्त। अनेक रहेगा तो क्या लगेगा? संति। तो यहाँ एगो है कि दूगो है? अनेक है, तो इसलिए क्या हुआ? अनेकानी पुस्तकानी संति। क्या क्लियर है? समझ में आया सबको? अच्छा, अगला क्या है? लड़के गेंद से खेलते हैं। लड़के किससे खेलते हैं? अच्छा बताओ, यहाँ पे वो एगो लड़का है कि कते लड़का है? हाँ देखो, अगर एगो लड़का रहता है क्या होता है? लड़का गेंद से खेलता है। लड़का किससे खेलता है? लेकिन यहाँ पे बोला लड़का गेंद से नहीं खेलता है, लड़के गेंद से खेलते हैं। क्या करते हैं? तो लड़के क्या हो जाएगा बुआ? बालका। अभी तुरंत पूरा है, राम रामो राम, तो बालका बालको बालका। अब किससे खेलते हैं बुआ रे? कौन सी विभक्ति है इसमें? तृतीया। पंचमी। अलग थोड़ी हो रहा है। अगर अलग होगा तो कैसे खेलेगा? खेलेगा नहीं खेलेगा। तो उसको किससे गेंद रखेगा तभी ना वो खेलेगा। यानी कि गेंद के साथ वो लड़का क्या है? खेल रहा है, मतलब गेंद से वो जुड़ा हुआ है। तो गेंद का क्या होता है? कंदुकम। ये भी नपुंसक लिंग है। क्या होता है? कंदुकम। तो इसका क्या हो जाएगा? कंदुकेन। क्या हो जाएगा? कंदुकेन। अब क्या हो जाएगा? खेलते हैं। खेलते हैं। तो यहाँ पे एक है क्या? नहीं है। तो क्या होगा? क्रीडति क्रीडता क्रीडंती। क्रीडति क्रीडता क्रीडंती। क्या आप लोग को समझ में आया? यदि इसी प्रकार का और दे तो बना लीजिएगा ना। कितना आप लोग का सही हुआ? कौन सा? ये वाला गलत हुआ? कोई बात नहीं है। करत करत अभ्यास ते जरमती हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। धीरे धीरे हम लोग अभ्यास करेंगे। नहीं शनि शनि अभ्यासम करिष्याम, नहीं शनि शनि धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? अभ्यास करेंगे। और एक दिन अवश्य नहीं साफल्यम नूनम साफल्यम भविष्याम, एक दिन हम लोग अवश्य क्या होंगे? सफलता को प्राप्त करेंगे। ठीक है? समझ में आया ये? ठीक है, तो आज का क्लास तो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है?